करीब 9 महीने तक खाली रहने के बाद आखिरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को नया अध्यक्ष मिल गया है। केंद्र सरकार में पूर्व राज्य मंत्री विजय सांपला को आयोग का नया चेयरमैन चुना गया है। राष्ट्रपति ने 16 फरवरी को विजय सांपला को नियुक्ति पत्र दे दिया। इसके बाद सांपला ने 18 फरवरी को SC/ST कमीशन के चेयरमैन का पद संभाल लिया है। क्योंकि समय समय रहते समय के साथ साथ उनके जो पहले चेयरमैन रहे उन्होंने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया होगा। परिस्थितियां बदलती हैं, आगे सिस्टम बदलता है और उस सिस्टम में आगे और क्या कर सकते हैं और उसमें लोगों को न्याय कैसे दिलवा सकते हैं, इसमें प्राथमिकता रहेगी। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी के ध्यान में भी बहुत सारी चीज़ें लानी होती हैं, राष्ट्रपति जी के ध्यान में भी लानी होती हैं और ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में लानी होती हैं। और जब ये सभी आपस में एक तालमेल बिठाकर बात करेंगे, चाहे वो PMO के ऑफिस में से कुछ डायरेक्शन लेनी होगी, कुछ इधर से लेनी होगी सरकार से भी, तो उनसे करते हुए इसको सही से कार्यान्वयन भी हो और इसकी लोग इसकी उपयोगिता को सही मायने में सराहें भी, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। हाँ, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक जो हमारी संस्थाएं संगठन हैं उनसे भी विचार विमर्श करेंगे। तो इसमें विचार विमर्श करने के लिए, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तो सरकार का बीच में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। तो करने का काम तो सरकार का होता है, उसमें सरकार को क्या जो अपने सुझाव के रूप में जो समाज से आते हैं उनको संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए, ध्यान में रखते हुए हम सरकार को अपने सुझाव भेजते हैं और सरकार उसके ऊपर योजना बनाने का काम सरकार का ही है। और आयोग, मुझे कईयों ने कई सवाल किए कि ये योजना बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो योजना बनाने का काम आयोग का नहीं है। हमारा काम सिर्फ उसको कार्यान्वित किया जाए, उसको ठीक से लागू किया जाए, ये काम हमारा होता है और उसमें हम जो है स्वतंत्र रूप से काम करें। इस मंत्रालय में मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं निभाई हैं और मिनिस्ट्री में बड़े मंत्री जी के साथ मेरा वो संबंध रहे। मगर अब जो हमारी कार्यप्रणाली जो है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। हाँ, इतना है कि पुराने रिलेशनों को देखते हुए इसमें क्या और बढ़िया कर सकते हैं, उनका क्या उपयोग कर सकते हैं और हमारा जो मुख्य मकसद वो दलित समाज को न्याय दिलाना, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए सुझाव देना और कार्यान्वित सही से हो, उसके लिए हो। तो उसके लिए अगर किसी के सेवाएं और इसमें सहयोग मिलेगा तो वहाँ मंत्रालय का भी बीच में ऑफिस का भी उसका अनुभव भी काम करेगा और उनका आशीर्वाद भी काम करेगा। ये पद जब हम स्वीकार करते हैं तो इसमें राजनीतिक पार्टी का चाहे उसमें कुछ योगदान इनडायरेक्ट वे हो, मुझे उस पर कहने की कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं। मगर जब हम इस पद को ग्रहण कर लेते हैं तो तब हम किसी पद के इसे किसी पार्टी से जुड़े हुए के ना करके हम दलित समाज के लिए जुड़े हैं और जिस मकसद के लिए जुड़े हैं उसके लिए ही ध्यान से काम करना है। और मेरा ख्याल इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको सामाजिक नज़रिए से देखते हुए कि हम क्या करेंगे उस पे ही ध्यान दें और कौन क्या बनेगा ये आज हमारा काम नहीं रहा। और मुझे ये भी नहीं देखना कि किस प्रदेश में किस सरकार है, किसकी सरकार है, और मुझे ये भी नहीं देखना कि इस पे कौन सा विभाग नहीं कर रहा, इस पे ऊपर ध्यान नहीं। मुझे तो करवाना है और दलित समाज को न्याय दिलाना है और उनकी सरकारी योजनाएं, अगर सरकार एक योजनाएं बनाती है, केंद्र सरकार सरकारी योजनाएं बनाती है तो लागू नहीं होता, तो उसमें इस आड़ से किसी को छोड़ दिया जाए तो वो ठीक नहीं होगा। और इसको मैंने पहले कहा कि इस आयोग को किसी भी राजनीतिक चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए, इसको सिर्फ सामाजिक दृष्टि से देखते हुए
अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने की प्रोसेस को ही देखना चाहिए, और उसमें किस प्रदेश में होगा ऐसा नहीं होगा। जहाँ भी आयोग के ध्यान में कोई भी लाएगा, वो चाहे मीडिया के माध्यम से आए, चाहे व्यक्तिगत रूप से आए, चाहे कोई संगठनात्मक कुछ अनुसूचित जाति के संगठनों की दृष्टि से आए, जो भी उसमें उचित उनकी मांग होगी या उनको न्याय दिलाने के लिए जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। संत गाडगे बाबा जयंती के उपलक्ष्य में दिव्य बुद्धा मल्टी स्पेशलिटी चैरिटी क्लिनिक में डिजिटल एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन और ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया। SSD क्लैप्स गो। इस दौरान मुख्य रूप से NIT के पूर्व कार्यकारी अभियंता दक्षांश सोनवाने, डॉक्टर प्रेरणा महेंद्र कामले, आनंद पिल्लेवान और डॉक्टर पंकज नंदागौड़ी उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि समता सैनिकों द्वारा चैरिटी बुद्धा क्लिनिक की स्थापना करके मानवता के लिए एक महान पहल की गई है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये लोग नए ई-वे बिल नियमों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बंद के दौरान 40 लाख ट्रक सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। भारत सरकार द्वारा GST कानूनों की तरह पेश किए गए अवांछित जुर्माने से संबंधित CGST अधिनियम 2017 की धारा 129 को रद्द किए जाने हेतु भारत बंद का आह्वान किया गया है। मैं BC भरतिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, नई दिल्ली। GST कानून का हम लोगों ने बहुत स्वागत किया था, मगर पिछले 4 सालों में करीब अलग अलग तरीके से 950 संशोधन के आसपास हो गए, और जिस तरीके से हमें फी, पेनल्टी और इंटरेस्ट के नाम पे करोड़ों रुपए जमा किए जा रहे हैं। दिन भर कोई ना कोई नए रिटर्न, पहले था एक रिटर्न भरना, अब अनेकों रिटर्न हो गए, उसमें ही हम जटिलताओं से परेशान हो गए। सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करता, उससे हम परेशान हो गए। ई-वे बिल की मर्यादा को जो बदला है, इससे हम लोग परेशान हैं। इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार बहुत मजबूती से जमा हो जाएगा, ऐसा हमको लगता है। इसके पैर इतने मजबूती से आ जाएंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 26 तारीख को एक दिन का हम लोगों ने बंद का आह्वान किया है।